बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, रेसिपी का आगाज़ के दुरूद पाक से, ताकि अल्लाह ताला की रहमत और बरकत पूरा साल हमारे ऊपर नाजिल रहे। माह रमज़ान में अगर वक्त कम है तो आप चिकन की ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कम वक्त में बहुत मज़े की रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। इसको बनाने के लिए मैंने 1 kg मिक्स चिकन लिया है, 3 प्याज, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 5 से 6 जवे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा फ्रेश हल्दी, 3 टमाटर, 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्चें लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ प्याज़ों को रफली सा कट कर लेना है, फ़ाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारे सारे प्याज कट हो गए हैं तो हम चलते हैं फ्लेम की तरफ। कढ़ाई में मैंने डाल दिया 200 ग्राम घी, और जैसे ही घी गर्म हुए तो इसमें 1 टेबल स्पून डाल दिया साबित ज़ीरा, और ज़ीरे को कड़कड़ा लेने के बाद अब डाल रही मैं इसमें वो प्याज जिनको हमने रफली सा कट कर लिया था। प्यालों को अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। चीज़ों को वेस्ट करना वैसे भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, इसलिए आपने इस बारे में ख़ास एहतियात करनी है। 1 मिनट गुजर गया हमें प्याज फ्राई करते हुए। अब डाल रही मैं इसमें लहसुन, अदरक और हल्दी जिनको हमने बारीक बारीक कट कर लिए है। ये डाल के हमने 2 मिनट इनको मज़ीद फ्राई करना है ताकि इन तमाम चीज़ों का कच्चापन दूर हो जाए और प्याज भी हमारे लाइट ब्राउन कलर में आ जाए। देखिए जैसे ही यहाँ पे 2 मिनट गुजरे हैं तो प्याज़ों का माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है और लहसुन, अदरक और हल्दी का कच्चापन भी दूर हो गया। अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्ची जिनको मैंने रफली सा कट कर लिया था। इन दोनों चीज़ों को डाल के हमने 1 मिनट मज़ीद फ्राई करना है ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए और इसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। 1 मिनट के बाद हमने कढ़ाई को फ्लेम से उतार लेना है और रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा कर लेना है। रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक ब्लेंडर जग, और ये मसाला इसमें डाल देना है हमने। यहाँ पे हम आपको एक ख़ास बात बताते चलें कि आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। यकीन करें 15 मिनट में इतनी मज़ेदार चिकन कढ़ाई कह लें या चिकन कौरमा कह लें बन के तैयार होता है कि खाने वाले उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। सारे मसाले को हमने जग में डाल के पेस्ट बना ली है, और जो हम ऑयल हमारे पास बचा था उसमें हमने चिकन को डाल के फ्राई कर लेना है, क्योंकि हमने ऑयल को वेस्ट नहीं करना। और ऑयल में जो है ना हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट भी है, तो इसलिए इसी चिकन ऑयल में हमने डाल के चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है इतनी देर कि चिकन की भीनी भीनी सी खुशबू ख़त्म हो गई है और इसका प्यारा सा पिंक कलर आ गया है। मैक्सिमम इस प्रोसेस में हमें लगे हैं 2 से 3 मिनट। जैसे चिकन हमारी फ्राई हो गए तो इसमें मैं डाल दूंगी वो पेस्ट जो कि हमने स्टार्ट में बना के रख लिया था। यहाँ पे भी हमने ये ख़ास एहतियात करनी है कि प्यालियों को अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाए। सारा मसाला हमने इसमें डाल दी है और 2 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इस मसाले का अरोमा जो है ना हमारे चिकन में अच्छे से रच बस जाए। 2 मिनट इसको अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और माह रमज़ान में ज़्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं की जाती, तो इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च डाली है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला है। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तमाम स्पाइसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। स्पाइसेस डाल के हमने 3 मिनट मज़ीद इनको फ्राई करना है ताकि स्पाइसेस का टेस्ट भी चिकन में अच्छे से रच बस जाए। और जिस प्याली में हमने पेस्ट रखा था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के हमने कढ़ाई में डाल दिया है, और मसाले को यहाँ 3 मिनट से 5 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। मसाले की भुनाई पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जितना अच्छा आप चिकन की भुनाई करेंगे उतना अच्छा आपका ये ग्रेवी वाली जो है चिकन कढ़ाई बन के तैयार होगी। जैसे ही ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 150 ग्राम दही। दही डालने से पहले मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम कर लिया था और दही को अच्छे से फेंट लिया था। अगर आप हाई फ्लेम पे दही डालेंगे तो आपकी दही फट जाएगी और कढ़ाई में जो है वाइट वाइट सी फिटकड़ियाँ बन जाएंगी। इसलिए दही डालने से पहले अच्छे से उसे फेंट भी लिया करें और फ्लेम को बिल्कुल दम वाली पोजीशन पे लें। दही डाल के चम्मच चला देने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, बारीक कटी हुई अदरक और 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देने के बाद हमने इसको कर देना है कवर, और बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 से 6 मिनट के बाद हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। देखिएगा माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक बन के तैयार हुई है, और पूरे किचन में और घर में जो है ना इस कढ़ाई की खुशबू फैल गई है कि बच्चे भी और बड़े भी पूछ रहे हैं कि आज तो बड़ी ज़बरदस्त किचन से खुशबुएं आ रही हैं, तो क्या बनाया जा रहा है। मैंने उन्हें कहा कि रमज़ान शरीफ के लिए हम स्पेशल रेसिपी ट्राई कर रहे हैं जो कि हमारे व्यूवर्स को भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। यहीं पे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो हमारी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और कमेंट्स में बताया करें कि हम नेक्स्ट रेसिपी कौन सी बनाएं। जी हाँ, तो ये हमारी चिकन कढ़ाई की जो है फ़ाइनल लुक बन के तैयार हो गई है।
देखिए कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा इसकी जो है ग्रेवी बन के तैयार हुई है। इसके साथ आप ईज़िली रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ खाएं सहरी में। और इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह।